नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ हैं सुशील गोयल जी। 96 केजी वेट था, डायबिटीज डायग्नोज हो चुकी थी, 350 से ऊपर शुगर लेवल था और हाई बीपी रहता था। ये सब चीजें होने के बाद दवाइयाँ शुरू हो गई, लेकिन फिर कमाल हुआ खान पान में बदलाव से और अब डायबिटीज बहुत कंट्रोल में है, रिवर्स हो चुकी है, बीपी जो है नॉर्मल रहता है और वेट भी काफी कम हो गया है। ये सब कैसे हुआ, इसी बारे में वीडियो में डिटेल में बात करेंगे कि अगर खान पान में बदलाव करने से बीमारियां रिवर्स हो सकती हैं लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और ये नेचुरल लाइफस्टाइल को फॉलो करते हुए सुशील गोयल जी ने अपनी डायबिटीज, अपना हाई बीपी और अपना वेट कम किया है। तो चलिए सुशील गोयल जी से जानते हैं कि ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि दवाइयां भी छूट जाएं और बीमारी भी रिवर्स हो जाए। सुशील जी नमस्ते। नमस्कार जी, नमस्कार। सुशील जी, आपने बताया कि 96 केजी आपका वेट था। जब शुगर आपने डायग्नोज हुआ तो कितना बताया था आपने? 385 एकदम सडनली डायग्नोज हुई थी मेरी। एकदम से 385 पता चला। तो ये कब की बात? ये 2015 के आसपास की बात है। 2015 के आसपास ये सब मेरी डायग्नोज आंखों पे असर आया पहले, अच्छा। तब मुझे पता लगा। तो फिर मैंने जो है मैं डॉक्टर के पास गया, तो उसने मेरे को मेडिसिन एडवाइस करी। एमडी मेडिसिन डॉक्टर थे और उसने कहा सुबह शाम खानी है। थोड़े दिन के बाद हम इसकी शायद डोसेज अगर आपने कंट्रोल कर लिया तो कम कर लिया। अच्छा, जब आपने आंखों पे असर आया यानी कि आंखें कमजोर महसूस हुई? मतलब ऐसा कुछ आया कि भी मेरे को चश्मा लगाना पड़ेगा। तो मुझे रियलाइज हुआ कि भी मेरा वेट भी बहुत ज्यादा है और शुगर तो एक्सीडेंटली मेरी बहुत बढ़ गई। तब मैं अपने शरीर को और अपनी बीमारियों को लेकर थोड़ा सीरियस हुआ। हाँ। उससे पहले तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। पहले नॉर्मल लाइफस्टाइल चल रही थी, लेकिन सडनली आंखों पे असर आया तो आपने चेक करवाया तो डॉक्टर ने कहा कि शुगर लेवल भी चेक करवाइए। तो 385 शुगर लेवल आया। ये तो बहुत ज्यादा आया एकदम से। फिर क्या किया आपने? फिर मैं डॉक्टर के पास जाता रहा, जी। हर 3 महीने में 15 दिन में चेक कराता रहा, दवाई लेता रहा। उस बीच में मैं नेचुरल लाइफस्टाइल के संपर्क में आया। नवंबर 2016 में मैंने इनका एक फ्री सेशन था जो बेसमेंट में होता था, वो अटेंड करा। ऐसा कुछ पता लगा कि आपको दवाइयों से भी छुटकारा मिल जाएगा और आपकी शुगर भी नॉर्मल हो जाएगी। अच्छा। तो मुझे इस बात पे विश्वास नहीं हुआ। मुझे मतलब थोड़ी सी जैसे कहते हैं ना गप लगी, गॉसिप टाइप लगी कि भाई दवाइयां भी छूट जाएंगी और ये भी कम हो जाएगा, शुगर भी नॉर्मल हो जाएगी। नॉर्मल हो जाएगी। क्योंकि डॉक्टर जो था मेरा डायबिटीज वाला, वो मेरे को यही बताता था कि अब ये दवाइयाँ आपके जीवन में परमानेंटली आ गई है। अच्छा। थ्रू आउट लाइफ आपको खानी है। शुगर की भी खानी और बीपी की भी खाते थे? बीपी की नहीं खाते थे, लेकिन उसने कहा बीपी का ध्यान रखना कि ये भी आपका बॉर्डर लाइन रेंज में है। बॉर्डर लाइन पे है। तो फिर मैंने जो है यहाँ नेचुरल लाइफस्टाइल में मैं आया। एक संडे को मैं सेशन में लेट हो गया। अगले संडे को फिर मैंने कहा भाई मैं टाइम पे जाऊंगा, 8 बजे सेशन स्टार्ट होता है। मैंने 8 से 10:30 और फिर प्रैक्टिकल सेशन सुना और पेठे का जूस पिया। मेरे को थोड़ा सा लोगों से मिलके कुछ विश्वास हुआ। फिर मैंने घर पे जाके वाइफ को बोला कि मैंने पेठा लाओ, जूस बनाओ। तो मैंने जूस सिर्फ एक ही चीज फॉलो करनी शुरू करी, पहले जूस पिया, पेठे का जूस पिया। जूस पीने से मेरा वेट 45 दिन में 96 से 83 केजी हो गया। अच्छा। और मेरी वेस्ट जो थी 40 की पैंट आने लग गई थी, वो 36 पे आ गई। पेठे के जूस से? पेठे के जूस से 1.5 महीने में। 1.5 महीने में मुझे फिर लगा कि यार ये तो गप नहीं है और ये तो कुछ साइंस है। तो फिर मैंने थोड़ा सा गूगल करना शुरू करा और मैंने कहा ये पेठे के जूस में ऐसा क्या चमत्कार है। तो मुझे पता लगा कि ये सब्जियों में सबसे ज्यादा अल्कलाइन जूस है। इसका अगर आप, मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, तो इसका अगर आप पीएच देखोगे तो वो 9 के आसपास होता है। आप घिया का भी पी सकते हो, किसी और कच्ची सब्जी का भी। तो सारा जो होता है हमारे जो बॉडी में जितना भी एसिडिक कंटेंट या वेस्ट इकट्ठा एक्यूमुलेट होता है, वो पेठे का जूस सुबह खाली पेट पीने से धीरे धीरे वो कम होने लग जाता है और इसीलिए आपका वेट, बॉडी की एक क्लीनिंग प्रोसेस शुरू हो जाता है। निर्मा डिटर्जेंट की तरह काम करता है शरीर के अंदर। बाहर तो हम बहुत कुछ करते हैं, साबुन लगाते हैं, कुछ करते हैं, लेकिन ये अंदर का काम करता है। पेठे के जूस से आपको लगा कि मतलब जब 1.5 महीने लगातार पेठे का जूस पिया तो आपका वेट हो गया 83 हो गया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर मेरे को थोड़ा सा सच्चाई लगी, तो मैं फिर हर संडे को एनएलएस के सेशन में जाने लग गया, थोड़ी बहुत सेवा भी करने लग गया। फिर मैंने इनका बाकी का जो डाइट प्लान था खाने का, और ये कि भाई सुबह के टाइम फ्रूट खाना है, दिन में सैलेड खाना है, शाम को जो है कुक्ड मील एक ही बार खाना है, और जो एनएलएस वाले बताते हैं अगर वो मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है। फिर मैं धीरे धीरे वो फॉलो करा। तो घर में उस तरह का खाना बनने में थोड़ा सा चैलेंज आता था, यानी कि खाना बदलवा दिया उन्होंने पूरी तरह से। लेकिन फिर भी थोड़ा सा विश्वास हुआ, तो मेरे को आचार्य जी ने भी बोला और बाकी जो टीम मेंबर्स थे कि आप कैंप अटेंड करो। तो मैंने 2 साल के बाद मई 19 में 4 दिन का कैंप अटेंड करा। जब
कैंप अटेंड करा तो मेरी लाइफ में और भी ज्यादा रेवोल्यूशन आया। फिर मेरा वेट 83 से घट के 69, एक बार 66 भी हुआ। मैं उसके बाद रेगुलर एनालिसिस में जब भी मेरे को समय मिलता था अपने बाकी काम से। तो डायबिटीज कब रिवर्स होनी शुरू हुई? डायबिटीज तो मेरी 45 से लेकर 90 डेज के बीच में ही डॉक्टर ने बाद में कह दिया जी दवाई लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने शुगर चेक कराई अच्छा। और जब से मैं आज तक किसी भी चीज की कोई दवाई नहीं खा रहा, पिछले 8 साल से किसी भी चीज की कॉन्फिडेंस हो गया। इवन कोई पेन किलर डॉक्टर लिख देता वो भी नहीं खाता। अच्छा, तो 90 डेज में आपकी रिवर्सल शुरू हो गई थी, यानी कि दवाइयाँ छूट गई थी? बिल्कुल छूट गई। तो ऐसा क्या खान पान में बदलाव किया, थोड़ा ब्रीफ में बता दें कि ताकि दर्शकों को पता चले कि ऐसा क्या सुबह के टाइम जूस पीते थे पेठे का या किसी कच्ची सब्जी का जूस पीते थे या नारियल पानी पीते थे। ब्रेकफास्ट में कोई एक मौसम का फल खाते थे। दिन में सैलेड खाते थे, अच्छा सलाद जिस भी रूप में मिल जाए वो खा लेते थे। शाम को नॉर्मल जो हम मील लेते हैं और कोशिश करते थे कि भाई थोड़ा सा अर्ली डिनर करें, 9 बजे ना खाएं, 8 बजे ना खाएं, 6-7 बजे के बीच में खा लें, जैसा भी परिस्थिति होती थी। ऐसा नहीं है तो उससे कोशिश थी जल्दी खाना खाया जाए। हाँ, उसमें भोजन होता था, उसमें उसमें सब्जी रोटी सब, उसमें जो नॉर्मल हमारा खाना था वो भी खा लेते थे और अगर एनालिस का बन जाए और मिल जाए तो कोशिश करते थे। तो ये एनालिस का जो खाना है इसमें आप बता रहे थे कि सब्जी में कोई तेल घी नहीं होता, इसमें तेल घी नहीं होता, शौक नहीं लगाते। इसमें हम जो है इसको कोकोनट की जो गिरी है उसमें बनाते हैं और जो सीजन की सब्जी होती है उसको बॉईल करके और अलग से ग्रेवी बना के और बहुत टेस्टी सब्जी बनती है। ये एक लाइफ का एक्सपीरियंस है। अच्छा। हाँ, आप जब भी एक्सपीरियंस ले सकते हैं, जब आप आएंगे और खाएंगे तब पता मैं आपको कितना भी बताऊंगा तो आपको वो फीलिंग नहीं आ सकती। तो ये सब बदलने से पहले ऐसा क्या खाते थे कि इतनी स्थिति बिगड़ गई थी और फिर सुधर गई? बिगड़ इसलिए गई थी, कोई भी आ गया ऑफिस में, चाय ले आ भाई, कॉफी ले आ भाई, बिस्किट ले आ भाई, उसके अलावा गर्मियाँ तो कोल्ड ड्रिंक ले आ भाई। सबसे पहली जो चीज है जो हमारी ब्लैक चार्ट की आइटम है हमारे यहाँ कहते हैं, थोड़ा सा आपको टेक्निकल लगेगा लेकिन चाय कॉफी कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल बंद। चाय कॉफी कोल्ड ड्रिंक बंद कर दी, बिल्कुल बंद कर दिया। प्रोसेस्ड आइटम तला भुना बिल्कुल बंद कर दिया। चिप्स कुरकुरे ये सब बंद कर ये दिया। सब बंद कर दिया। मीठे की थोड़ी बहुत कभी कभी चीटिंग हो जाती है लेकिन बहुत मिनिमाइज कर दी, कम कर कोशिश करते हैं कि भाई, यानी कि बाहर की ऐसी मिठाइयाँ प्रोसेस्ड आइटम बंद कर दिए। कभी कोई मन विचलित हो जाता है तो थोड़ा बहुत खा लेते हैं। तो मुख्य रूप से कोल्ड ड्रिंक चिप्स कुरकुरे चाय कॉफी ये सब बंद कर दिए। ये सब बंद कर दिया। पकोड़े चाट भटूरे छोले सब बंद कर दिए। सब बंद कर दिया। एक आध बार कभी कभी हफ्ते में एक दिन हम कोई थोड़ी चीटिंग का दिन रखते हैं तो उस दिन अगर हो जाए तो वो भी इसलिए कि भाई आदत बनी रहे, अपने मन के साथ संतुलन मन संतुष्ट रहे। लेकिन बाकी मोटा मोटी जो खाना आप खा रहे हो नेचुरल खा रहे हैं तो उसी से बदलाव हुआ। उसी से बदलाव। अब वेट क्या रहता है? मेरा वेट 96 से उल्टा हो गया था, 69 हो गया था। लेकिन अब फिर थोड़ी बहुत कभी कभी 73 हो गया, कभी 7 नॉर्मल रहता है। ऐसा ही चलता है। और तो अब जो है कोई गोली नहीं ले रहे, कोई दवाई ले रहे, तो ये सारा श्रेय खान पान में बदलाव और लाइफस्टाइल में बदलाव का है। विचारों का भी कोई चेंज? विचारों में भी चेंज आ गया, क्योंकि स्ट्रेस भी दिक्कत करता है। घर पे 7 बजे सो के उठने में स्ट्रगल करते थे, अब 4 बजे बिना अलार्म के उठ जाते हैं। 4 बजे उठ जाते हैं बिना अलार्म के और 5:30 बजे योगा के लिए पहुंच जाते हैं। अच्छा। 5:30 से 6:45 योगा करते हैं। कोशिश करते हैं 30 दिन करें लेकिन महीने में 20, 22, 25 दिन कर पाते हैं। 2-4 दिन थोड़ा बहुत ऊंच नीच हो जाता है, कभी लेट हो गए या कहीं बाहर चले गए। तो अब रूटीन भी बदल गया है? रूटीन भी बदल गया है, लाइफ भी एक्टिव हो गई है। एक्टिव हो गई है। तो ये सब हुआ है खान पान और लाइफस्टाइल में बदलाव के कारण। दोस्तों, जैसा सुशील गोयल जी ने बताया कि खान पान और लाइफस्टाइल में बदलाव के कारण इनकी जो बीमारियां थी, विशेषकर डायबिटीज जो 385 डिटेक्ट हुई थी, वो अब नॉर्मल रहने लगी है और हाई बीपी था वो भी नॉर्मल रहने लगा है, वेट भी काफी कम हो गया है। ये सब हुआ खान पान में बदलाव के कारण। आपको बता दूं कि शेषाद्री स्वामीनाथन जी ऐसे गुरु हुए हैं जिन्होंने नेचुरल लाइफस्टाइल यानी कि ऐसा खान पान आइडेंटिफाई किया नेचुरल तरीके से जिससे बदलाव करने से यानी कि उसको शुरू करने से लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई बीमारियां रिवर्स हो जाती हैं और दवाइयां भी छूट जाती हैं। तो इस तरह से उसी पद्धति को आगे बढ़ा रहे हैं आचार्य मोहन गुप्ता जी, जिसमें नेचुरल खान पान के बारे में बताया जाता है, नेचुरल लाइफस्टाइल के बारे में बताया जाता है और जो ब्रीफ में आपने बताया कि बाकी सब चीजें तला भुना कुरकुरे चिप्स चाट मसाला सब छोड़ दिया, कभी कभी एक आध बार लेते हैं लेकिन मुख्य रूप से नेचुरल भोजन करते हैं और जो विचारों का बदलाव था वो भी हुआ, सुबह की दिनचर्या भी चेंज हो गई। इसी कारण अब डायबिटीज भी इनकी मैनेज रहती है और हाई बीपी और वेट भी कंट्रोल हो गया है। तो ऐसे में अगर केवल खान पान में बदलाव करने से संभव है तो फिर बहुत सी बीमारियों से छुटकारा पाया जा सकता है। पर सवाल यह है कि ये होगा कैसे, इसके बारे में हमने जानकारी के लिए नंबर दिया हुआ है, आप इनसे बात कर सकते हैं या नेचुरल लाइफस्टाइल से जुड़ सकते हैं। ये कोई कमर्शियल वीडियो नहीं, जैसा मैंने आपको शुरू में बताया। अक्सर आप देखते हैं कि वीडियो में जो कमर्शियल होते हैं दिखाते हैं कि पहले मैं ऐसा था, उसके बाद मैं ऐसा हो गया, यहाँ गया, यहाँ जुड़ने के बाद मेरे में चेंज आया।
तो वो कुछ कमर्शियल चीजें होती हैं, लेकिन नेचुरल लाइफस्टाइल भी कोई कमर्शियल वेंचर नहीं है, वो भी नो प्रॉफिट नो लॉस पर काम करते हैं। कोशिश सिर्फ इतनी है कि खान पान में बदलाव करके लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियों को रिवर्स करवाया जाए ताकि लोग हेल्दी रह पाएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें ताकि सुशील गोयल जी की बात और लोगों तक भी पहुंच पाए और उन्हें भी लाभ मिल पाए। नमस्कार, जय हिंद।